तो फर्क क्या है? ये बच्चे क्यों एक जगह पर ठहर जाते हैं? क्यों इनको वो आकाश नहीं मिलता? कहीं ना कहीं हमने अपनी सोच को सीमाओं में बांध के रखा है। और आज के बदलते हुए इस जमाने में ये टेक्नोलॉजी ने आप लोगों के लिए सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। यू आर फॉर्चुनेट। ये संभावनाओं के दौर में जी रहे हैं आप लोग। जो काम करने में हमको 40 साल लगे, साथियों आपको 4 महीने नहीं लगने वाले। बिलीव मी, मैं एक शब्द भी आपके सामने गलत नहीं बोल रहा हूं। ये संभावनाओं का दौर है। फर्क कहां है? अगेन मैं उस बात को आपके सामने करना चाहता हूं। टैलेंट है, संभावनाएं है, अपॉर्चुनिटी है। फर्क कहां है? फर्क है अपने उस टैलेंट पर विश्वास करके, उस पर डेडिकेशन लाकर, उस पर फोकस्ड तरीके से आगे बढ़ना। आपने जैक मा का नाम सुना होगा। Who is he? अली बाबा का फाउंडर। आप उसके गूगल करके देखिएगा कितना पढ़ा लिखा, नॉर्मल ग्रेजुएट, और इतनी बड़ी कंपनी खोल लेता है। जब स्टडी करते हैं तो उसके अंदर से जब उससे पूछा गया तो मेरे सामने एक वीडियो आया। साथियों यदि सीखना चाहते हैं ना तो इतनी सप्लाई है आज की तारीख में, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी का लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं, अंदर पैशन होना चाहिए। तो उसका एक वीडियो मेरे सामने आता है, आश्चर्यचकित वीडियो, जिसको ठीक ढंग से अंग्रेजी भी बोलने नहीं आती, और वो इतना बड़ा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म खड़ा कर देता है। उससे पूछा गया कि व्हाट इज द रीजन ऑफ योर सक्सेस, तो हंसते हुए बोलता है, वेरी सिंपल, व्हाट यू पीपल थॉट आई डिड, जो आपने सोचा मैंने किया। सिर्फ इतना फर्क है। कई लोग करते ना ये, अरे एप्पल में, तो हम लोग बोलते हैं ना ये तो मुझे मालूम था। लेकिन मारवाड़ी में कहावत है कि पहला पैदा होने वाला जेठ और बाद में पैदा होने वाला देवर कहलाता है। ऑब्वियस है, हम हर बात में बोलते हैं। हम लोग मारवाड़ी बच्चों को और मारवाड़ी बड़े लोगों को, अरे ये तो मुझे मालूम था। हाँ भैया, तेरे को तो सारे जमाने का ज्ञान है, कुछ भी मालूम नहीं होता अपने को। बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट। हम जानना ही नहीं चाहते। जूलियो पैब्लो कैसल का नाम सुना होगा, यदि नहीं सुना हो तो आप गूगल करना, अभी मत करना, जाने की बात करना। जूलियो पैब्लो कैसल, 95 इयर्स की उम्र। कितनी उम्र? 95 इयर्स। संगीत में वर्ल्ड का नंबर 1 नाम। संगीत के सारे ऑस्कर, ये वो, वर्ल्ड के सारे अवार्ड मिले। एक एक उसकी कृति, एक एक गाना $1 मिलियन में बिका। एक रिपोर्टर उसके घर में गया इंटरव्यू लेने के लिए एट द एज ऑफ 95, ही इज स्टिल अलाइव। तो उसको इंटरव्यू करने वाले को 2 घंटे बैठना पड़ा बाहर। उसका सर्वेंट आया कि 2 घंटे आपका नाम, अभी टाइम लगेगा सर। तो बाहर आने के बाद में पूछा कि सर व्हाट यू वर डूइंग फॉर 2 years, 2 hours? बोला नो, इट्स माय रूटीन प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस फॉर 18 hours a day। तो बोला सर आप इतने रिकॉर्ड अचीव कर लिए, इतनी सारी चीजें, आप वर्ल्ड के नंबर 1 हो। तो बोले unless and until I practice 18 hours a day, I don't feel that I am progressing well। उसका रिप्लाई था, when I do practice for 18 hours a day, I feel I am progressing well। ये डिफरेंस क्रिएट करता है साथियों हमारे में और साधारण में और असाधारण में। बहुत नैरो गैप होता है साधारण और असाधारण में। सारे लोग दिखने में समान होते हैं, कुछ भी फर्क नहीं होता। हम कई बार बोलते हैं ना, हमारे में से कोई बच्चा टैलेंटेड निकलता है, हम बड़े सामान्य, अरे ये तो हमारे सामने से बड़ा हुआ है। तो कितनी विडंबना की बात है कि हमारे सामने से बड़ा हुआ, हम उसके अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाए और वो हमारे से आगे निकल गया।
सफलता के क्रक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए साथियों, कि सफलता कहां है, कहां छुपी हुई है। मैंने कल भी एक प्रश्न किया था कि व्हाट यू वांट टू बिकम, समवन और एवरीवन। आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ को लीड करने वाला बनना चाहते हैं? तो जवाब तो यही मिलेगा कि हम भीड़ को लीड करने वाला बनना चाहते हैं। लेकिन भीड़ को लीड करने वाला बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको रूटीन प्रैक्टिसेस से बाहर आना पड़ेगा, हमको डिजिटल फास्टिंग करनी पड़ेगी। आज सुबह मेरे बेटे ने, जब मैं मनोज भैया के घर से आ रहा था, ही इज 23 ईयर ओल्ड, उसने मुझे एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। मैंने मनोज भैया को बोला कि पूरे 2 साल में 3-4 मैसेज ही होंगे, क्योंकि आज का यूथ अनवांटेड डस्ट नहीं भेजता। हम लोग तो फॉरवर्ड करते रहते हैं, हमारी उम्र के लोग, बिना वजह के, लेकिन आज का यूथ अनवांटेड डस्ट नहीं भेजता। और उसने जो भेजा मुझे, वो वॉरेन बफेट का एक आर्टिकल भेजा, और वॉरेन बफेट आर्टिकल बहुत कम लिखता है। उसने टाइटल था हाउ टू बी डिफरेंट, वो मेरे को भेज रहा है। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे खोले बिना इनको, मनोज भैया को बोला कि मैं मेरे बेटे को फोन लगाता हूं और स्पीकर पे रखता हूं फोन, और वो ये बोलेगा, मैं उसको बोलूंगा कि ये क्या भेजा है तूने? उसका जवाब है मैंने भेजा ना, आप देखो ना। तो मैं उसको पूछूंगा कि यार कुछ क्रक्स बता दे इसका। तो उसका जवाब आया, पहले आप पढ़ो फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैंने इनको बोला कि ये बात बोलेगा, और मैंने फोन किया, स्पीकर पे रखा, मैं वजह से किया, वो काम भी मैंने वजह के साथ किया। और मैंने उसको बोला कि क्या भेजा,